इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे 6 फार्मूलाज, इन 6 फार्मूलाज के प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं मतलब किताब के अंदर प्रूफ दे रखे हैं कि कैसे ये इक्वल टू ये होता है, वो मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। प्रूफ इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। वैसे मेरे ओपिनियन में आपको प्रूफ देखना चाहिए कैसे वो कर रहा है, क्योंकि जिस स्टेप्स को वो फॉलो करता है प्रूफ के अंदर, वो कभी कभार क्वेश्चन आंसर्स में काम आ जाते हैं। कि जैसे वो स्टेप यहाँ पे कर रहा है तो हमारे को दिमाग में रहता है अच्छा ये मैं क्वेश्चन आंसर में भी कर सकता हूँ, ये प्रूफ के अंदर ऐसा ये स्टेप फॉलो कर रहा है, तो कोई क्वेश्चन आए तो मैं क्वेश्चन में भी ये वाले स्टेप कर सकता हूँ। समझ गए ना। तो क्वेश्चन आंसर्स में भी हमारे को ये प्रूफ के स्टेप काम आ सकते हैं। तो एक तो ये भी चीज़ है। ठीक है। दूसरा आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे साइन कॉस को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करेगा। तो साइन कॉस को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बाकी मैं वीडियो में टाइम मेंशन कर दूंगा अगर आपको सीधा क्वेश्चन आंसर्स करना है एक्सरसाइज 7.4 का। ठीक है। पहले हम प्रूफ्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो प्रूफ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, सो प्रूफ्स पे पहले बात करते हैं। तो पहले जो फॉर्मूला वो दे रखा है किताब के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। तो इसका किताब फार्मूला कहती है, फार्मूला तो किताब के अंदर दे रखा है कि 1/2a लॉग मॉड के अंदर एक्स माइनस में एक्स प्लस में ए। ठीक है ना, प्लस सी। अब किताब इसको जब प्रूफ करते किताब कहती है हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो किताब देखो कैसे कहती है। किताब कहती है कि 1 में प्रूफ, किताब कहती है कि किताब ने इसका पहले इंटीग्रेशन निकाला क्यों, ये तो आपको समझ में आ रखा है कि भाई किताब ने इन पे इतना फोकस क्यों करा है। मतलब जिन लोगों ने भी इनके इंटीग्रेशन निकाली क्यों, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि जब वो 1 में क्वाड्रेटिक ऐसे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट, लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक, 1 में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना स्टार्ट करते थे तो वो एंड में इसी फॉर्म में जाके अटकते थे। तो उन्हें था कि अगर हम इन फॉर्म्स के इंटीग्रेशन निकालने सीख जाएं तो फिर हमारे क्वाड्रेटिक 1 में क्वाड्रेटिक या फिर आप कह सकते हो रैशनल फंक्शन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए उनका एक मकसद था कि हमारे को इस टाइप के इंटीग्रेशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना। और इस टाइप के इंटीग्रेशन निकालने के लिए कैसे उन्होंने मेहनत करी, मतलब कैसे निकाले उन्होंने, किताब उसको प्रूफ दिखा रही है आपको कैसे उन्होंने निकाले इनके इंटीग्रेशन। ठीक है। तो किताब कहती है एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है। किताब कहती है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स प्लस में ए, ठीक है ना, एक्स माइनस में ए लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है। किताब कहती है आप ऊपर भी 2a मल्टीप्लाई कर दो और 2a से डिवाइड भी कर दो। अब ये कुछ चीज़ है जो आप बोलोगे कि यार ये क्या कर रही है किताब, अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है। तो यही आपको सीखना है कि ये आप भी कर सकते हो, कि आप भी क्वेश्चन में कुछ अपने मन से ऐड करना, समझ गए ना। कुछ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है। यही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के कुछ मतलब क्वेश्चन कह रहा हूँ कुछ फॉर्मूलाज के मैं आपको अगर प्रूफ दिखा रहा हूँ, सॉल्व दिखा रहा हूँ कैसे प्रूव हो रहे हैं किताब में, अगर आप देखो कैसे वो प्रूफ कर रहा है, तो प्रूफ में जो स्टेप्स करता है वो आपको कभी कभार ब्रेन में रहते हैं और फिर उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ सकते हैं। कि आपको रहता है कि हाँ एक मैंने प्रूफ देखा था उसमें उसने कुछ ऐसे स्टेप करे थे, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में भी तो यूज़ कर सकता हूँ उनको, कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ और ऐसे करके अपने आंसर को आगे बढ़ा लूँ। अगर आपने किसी प्रूफ में देखा है तो आप उसको किसी फॉर्मूला किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी तो अप्लाई कर सकते हो ना। तो इसलिए प्रूफ को भी देखना चाहिए, उसमें कुछ स्टेप्स आपको क्या पता किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। ठीक है। तो किताब देखो उसको आगे बढ़ाती है। किताब कहती है कि ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देन यू कैन राइट इट एज 1/2a। इसको किताब कहती है 2a को फिर a प्लस में a लिख सकते हो। ठीक है ना। और फिर उस a प्लस में a को जो किताब कहती है a प्लस में a को फिर वो x के साथ भी वो ट्रीट करवाती है। मैं पूर्ण ढंग से लिख देता हूँ। ठीक है। तो इसको ऐसे करके किताब कहती है 2a लिख रखा है। ठीक है। 2a को यू कैन राइट a प्लस में। ठीक है। और इसके साथ x को प्लस भी कर दो और x को माइनस भी कर दो। ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन करवाया था शायद लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। देन नीचे है x प्लस में x माइनस में। ठीक है ना, 1/2a ब्रैकेट के अंदर। अब एक x के साथ एक a ले लेना है, दूसरे x के साथ दूसरा a ले लेना है। और हाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया था आपको, मैंने बोलता नीचे वाले वो बनाने होते हैं। ठीक है। तो वो देखो बन जाएगा इसमें। तो x के साथ एक a आ जाएगा तो x प्लस में a आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका माइनस में x माइनस a करना पड़ेगा। समझ गए ना। एक इस x के साथ एक तो a ले लिया x प्लस a। ठीक है ना। और इस वाले x के साथ ये वाला a लिया और उसके ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस रख दिया।
तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये वाला एक्स माइनस का ये माइनस एक्स आ जाएगा और वो वाला ए जो है वो वापस प्लस में आ जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे माइनस क्यों रखा, क्योंकि भाई मुझे नीचे एक्स प्लस से एक्स माइनस से दे रखा है, मुझे ऊपर भी वही चाहिए। मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया था आपको कॉस साइन वाला लास्ट से लास्ट वाली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो आपको याद होगा, आपको समझ में आएगा कि यार हाँ ये मतलब जैसे प्रूफ के अंदर स्टेप्स कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर्स में भी होते हैं, करने पड़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स में काम आते हैं। मतलब देखो किताब के अंदर प्रूफ जो करवाते हैं उनको उनमें भी ध्यान लगाओ, वो काम आते हैं आपको। प्रूफ में कुछ स्टेप्स होते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स में काम आ जाते हैं, ठीक है। एक्स प्लस में ए, एक्स माइनस में ए, ठीक है। देन उसके बाद हम इसके बटे में इसको और इसके बटे में इसको कर देते हैं। सो 1/2 वो एक्स प्लस से एक्स प्लस से कट जाए, एक्स प्लस कट जाएगा, ठीक है ना। तो वो 1/2 में एक्स माइनस में ये बचेगा वहाँ पे, और जब नेक्स्ट वहाँ पे एक्स माइनस से कट जाएगा तो एक्स प्लस से बचेगा, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं कि देखो भाई अब इसका इंटीग्रेशन करना इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है ना। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस बचेगा तो ठीक है ना। तो उसके बाद हम बोलेंगे हो जाएगा 1/2 ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। लॉग समझ ना, वो नीचे वाला एक्स माइनस टी पुट कर लूँगा तो पूरा एंड में मैं टी नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है ना। हो जाएगा एक्स माइनस ए और हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस ए, ठीक है। एंड देन फिर हम बोलेंगे लॉग की प्रॉपर्टी लगी माइनस में वो डिवाइड में जाता है, तो हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एन प्लस में एंड में सी लगा देंगे। तो किताब कहती है ये ऐसे करके हमने पता लगाया कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। पहला तो किताब ऐसे प्रूव करती है, सेकंड जो था कि इंटीग्रेशन 1/2 में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर जो होता है डी एक्स वो होता है 1/2 लॉग मॉड के अंदर ए प्लस एक्स होता है ए माइनस। फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो, देखो जैसे मेरे को याद है मैं बगैर देखे लिख रहा हूँ, आप भी ट्राई करो, आप बगैर देखे लिखो, प्रैक्टिस से थोड़ा करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस सी, ठीक है ना। मैं भी थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मेरे को भी थोड़े बहुत फॉर्मूलाज ध्यान है। तो ऐसे ही होता है, कोई भी स्पेशल नहीं होता कि मैं कोई स्पेशल हूँ कि भाई मेरे को सारे फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है इसका ये होता है, हम बोलेंगे किताब इसको भी प्रूव करवाते कि देख कि भाई कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। इसमें भी सेम से थोड़े से स्टेप्स है। किताब कहते हैं देखो, मतलब किताब कहती है या किसी मैथमेटिशियन ने जिसने भी प्रूफ किया था उसने ऐसा प्रूफ करा था कि वी कैन राइट इट एज ठीक है ना। अगेन वही करना होता है 2a से एंड 2a से डिवाइड। इसके बाद 1/2a और इस 2a को आप अगेन a प्लस ए लिख दो, ठीक है ना, और प्लस एक्स माइनस एक्स करके होल थिंग डिवाइडेड बाई ये a प्लस एक्स है a माइनस एक्स है, ठीक है ना। और उसको दोबारा से अगेन वही चीज़ करेंगे 1/2a a प्लस एक्स ले लेंगे एक जो नीचे वही ऊपर बनाना है, ठीक है ना। और माइनस में माइनस लेना पड़ेगा अब की बार, नहीं अब की बार प्लस से बन जाएगा काम, क्योंकि ऊपर वो a माइनस एक्स बनाना है, समझ गए। अब तो प्लस से बन जाएगा काम, जो नीचे है वही बनाना है ऊपर, ठीक है ना। एंड देन फिर वही दोनों के बटे में अलग अलग करके लूँगा इन दोनों को, तो वो आपका आ जाएगा 1/2a ब्रैकेट के अंदर 1/2 में a माइनस एक्स बचेगा और प्लस 1/2 में a प्लस एक्स बचेगा। देन हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही लिख दूँ, लॉग a माइनस एक्स प्लस लॉग a प्लस एक्स, ठीक है ना। और फिर इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा तो लॉग प्लस में ठीक है। ये टी लेट करना चाहिए,
टी जब हम कई बार लेट नहीं करते ना तो जल्दबाजी में गलती हो जाता है। इसको पहले मैं जब टी लेट करूँगा ना तो टी लेट करने में माइनस एक्स है तो माइनस डी एक्स इजिकल्स टू डी टी आएगा। समझिए जब टी बनेगा तो लॉग टी आएगा और लॉग टी में पता है क्या होगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस लगेगा। आप इसको टी लेट करना, आप इसको टी लेट करोगे तो बात समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो जल्दबाजी करने में वो गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आएगा 1/2a मॉड के अंदर लॉग, वो तो प्लस का होगा a प्लस एक्स और ये माइनस का होगा a माइनस एक्स, ठीक है ना। ये तो मैंने पहले करे हुए इसलिए मेरे को ध्यान है, वरना तो मैं गलती करते चले जाऊँ, ठीक है ना। तो इसलिए 1/2a लॉग, तो अगेन डिवाइड में आएगा तो a प्लस एक्स ऊपर आएगा और a माइनस एक्स नीचे आएगा, ठीक है ना, n प्लस सी। तो ऐसे किताब प्रूफ करती है, ठीक है। थर्ड वाला जब किताब प्रूफ करने पे आती है तो उसका थर्ड थोड़ा सा अलग है। जो किताब कहते हैं ना इंटीग्रेशन 1/a में आपका ये वाला ना x² + a², इसको किताब कहते हैं 1/a में a tan इनवर्स x/a में a प्लस सी। तो इसमें किताब जो प्रूफ करती है, किताब देखो कैसे करती है। किताब कहती है, देखो इसमें किताब कहती है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करती है, कहती है सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a tan थीटा, ये सब्स्टिट्यूट कर देती है। अब कई बच्चे इस जगह पे कहते हैं कि सर क्या ये अजीब नहीं है, ये आप कैसे कर सकते हो, आपने x की जगह पे, इस x की जगह पे a tan थीटा डाल दिया। क्या डाल सकते हैं, और अगर ये डाल सकते हैं फिर तो साइन कॉस कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये साइन कॉस क्यों नहीं डाला इसने tan ही क्यों डाला, इसका रीज़न समझाओ। समझ गए ना। तो कई बच्चों के ऐसे कुछ होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये पता होगा कि जैसे हल्का सा मैं बता दूं, आपको ग्राफ पता है साइन कॉस के ग्राफ, साइन कॉस के फंक्शंस के बारे में पता होगा। जैसे साइन जो फंक्शन होता है, साइन फंक्शन की अगर हम बात करें, साइन फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हो वो 1 से -1 के बीच में रहता है। उस ग्राफ आपने देखा होगा ना, 1 से -1 के बीच में चलता है। आपको याद होगा ना 1 से -1 के बीच साइन फंक्शन की वैल्यू 1 से -1 के बीच में रहती है। वो 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, ठीक है ना, और -1 से कम वैल्यू नहीं, इसके बीच में रहता है, ठीक है ना। और जो tan फंक्शन होता है, साइन और कॉस दोनों के साथ ही होता है 1 से -1 के बीच में, ठीक है ना। जो tan फंक्शन होता है वो +∞ से -∞ तक कहीं तक भी वैल्यूज देता है, ये आपने पढ़ा होगा। वो +∞ से -∞ तक कहीं तक भी वैल्यू होता है। tan फंक्शन कहीं तक भी आंसर दे सकता है। ये साइन कॉस के साथ होता है, वो tan और कॉट के साथ ये होता है, +∞ से -∞ तक, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं आपका जो सेक होता है और कोसेक होता है, हाँ सेक होता है और कोसेक होता है, उनके साथ ऐसा होता है कि वो 1 और -1 जो होते हैं इसके बीच में आंसर नहीं देते, इनके ऊपर आंसर देते हैं। इनके ग्राफ ऐसे ऊपर रह जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, ठीक है ना। ऐसे होता है ना, इससे ऊपर उसके नीचे होता है ग्राफ, इसके बीच में वो आंसर नहीं देते, इनके बीच में आंसर नहीं होता। उस 1 से वो ज़्यादा आंसर देते हैं और -1 से कम आंसर देते हैं। ये समझ गए ना। ये होता है साइन कॉस के साथ, ये होता है tan कॉट के साथ, ये होता है सेक और कॉसेक के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा साइन कॉस के फंक्शंस के बारे में, उनकी थोड़ी वैल्यूज़ के बारे में। आपको डोमेन रेंज वगैरह थोड़ा सा याद आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर समझो कि ये जो x है जिसको हम a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये x क्या है, x एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। x को हम करते हैं ना कि x एक वेरिएबल है जिसकी जगह पे कभी हम 1 रखते हैं, कभी हम 2 रखते हैं, कभी हम 3 रखते हैं, कभी हम 4 रखते हैं, ऐसे करते हैं ना। x एक वेरिएबल है, ठीक है ना। अब आप, और ये एक है, एक नंबर है, और फॉर्मूला कह रहा है कि 1/a में x का स्क्वायर होगा और एक नंबर का स्क्वायर होगा, जैसे 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। और फॉर्मूला कह रहा है आप क्या करना, 1/a में वो जो भी नंबर है 2 रख देना और tan इनवर्स x/a में वो नंबर रख देना, ठीक है ना। तो ये तो एक नंबर है और x एक वेरिएबल है, ठीक है ना। x की अलग अलग वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि x की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो, सोच के देखना है। तो आप बोलोगे कुछ भी रख सकते हैं भाई x की जगह पे, तो कोई प्रॉब्लम है क्या। हम बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 रख दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, आपको दिखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। x की जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हो। यहाँ पे 5 रख दो, 5000 रख दो, 5 लाख रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। -5 रख दो,
प्लस माइनस का आपको देखा, आप कोई भी नंबर रख सकते हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जीरो वीरो कुछ भी नंबर रख सकते हो। एक्स की जगह पे कोई भी नंबर रखा जा सकता है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा ऐसे फंक्शंस है जो कोई भी नंबर दे जनरेट करते हैं, तो आंसर इज 10 वाले। जो 10 कॉट होते हैं ना, 10 कॉट 2 होते हैं, उसमें से हमने 10 को चूज कर लिया, ठीक है ना। तो ए टेन थीटा हमने चूज करा है, पर अगर आप ए हटा भी दो फिर भी हम बोलेंगे अगर एक्स को टेन थीटा भी चूज किया जाए तो भी ठीक है। समझो जैसे एक्स एक वेरिएबल है जो अलग अलग नंबर देता है। एक्स यहाँ पे कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, ठीक है ना। टेन एक फंक्शन है जो थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग नंबर जनरेट करेगा। कभी थीटा पे की किसी वैल्यू के लिए 1 देगा, कभी थीटा की किसी वैल्यू के लिए 2 देगा, कभी थीटा की किसी वैल्यू के लिए 3 भी देगा, सारे नंबर दे देगा। जो एक्स बनता है कभी कभी वो 10 सारे वो नंबर निकाल के दे भी देगा थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। आई आपको समझ में, 0 भी दे देगा जो एक्स होता है, ठीक है ना। माइनस के नंबर्स भी दे देगा, वो सारे नंबर्स दे देगा। तो बोलेंगे एक्स की जगह पे, वैसे हमने ए टेन थीटा लिख रखा है, ए टेन थीटा लिख रखा है, लेकिन अगर हम एक्स की जगह पे टेन थीटा भी लिखे तो भी चल जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक्स की जगह पे साइन थीटा सब्सिट्यूट करूँ तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो बोले वो गलत है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा तो 1 से -1 के बीच में आंसर्स देते हैं भाई। और मेरा एक्स -1 से -1 के बीच में थोड़ी, मेरा एक्स तो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एक्स की जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, वो गलत कर दिया आपने भाई। समझ गए ना, ये आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एक्स की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट करो ना जो वो ही सारे आंसर्स देता हो जो एक्स देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं सेक को सेक सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यार ये तो 1 से -1 के बीच का आंसर देते ही नहीं है, और मेरा एक्स तो 1 से -1 के बीच भी हो सकता है। तो एक ही फंक्शन है जो एक्स के वो सारे आंसर जो एक्स देता है वो सारे आंसर दे सकता है, जिसको एक्स यहाँ पे सही सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वो 10 है यहाँ पे। आपको और अच्छे से समझ में आएगा जैसे मैं आगे के प्रूफ में मूव करूँगा, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो उसको हम ये वो करते हैं, तो हम बोलते हैं वहाँ दे रखा है एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 1 बटे में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाता है वो स्क्वायर ए पे भी और 10 पे भी, प्लस में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था आपका, सॉरी, यहाँ पे अगर आपको वो करना है तो आपको वो भी निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव करके वो डी थीटा भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो डी एक्स इक्वल टू ए, ये हो जाएगा आपका ए टेन का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। जब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस नीचे से मैं 1 बटे में ए को कॉमन ले लूँगा, ठीक है ना। तो 1 बटे में ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक ए है, हम यहाँ पे भी एक है, ठीक है ना। सो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होल इक्वल टू, इस ए से एक कट जाएगा, 1 बटे में ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बटे में ये 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर बचता है आपका 1 बटे में ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, जो बन जाएगा 1 बटे में ए और थीटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा बनेगा, ठीक है ना। और थीटा का आंसर आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से, ठीक है ना। आप बोले कि एक्स इक्वल्स टू ये था तो एक्स बटे में ये हो जाएगा पहले तो, ठीक है ना। वो ए जो 10 से मल्टीप्लाई में वो एक्स से डिवाइड में चल जाएगा, और जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 10, वहाँ उधर जाकर 10 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया 1 बटे में ए 10 इनवर्स एक्स बटे में एंड प्लस सी। नेक्स्ट हमने बात किया था इस फॉर्मूले के बारे में। इस फॉर्मूले का भी किताब प्रूफ देती है। इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा अगेन ऐसे टिग्नोमेट्री वाला ही है। तो उसमें किताब क्या कहती है कि ये जो 1 बटे में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर दे रखा ना, कहती है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स की जगह पे, कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर दो ए सेक थीटा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एक्स की जगह पे ए सेक थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट करा, टेन थीटा क्यों नहीं करा, या साइन थीटा क्यों नहीं करा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझो कि भाई ये रूट दे रखा है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं होते। जैसे मैंने ऊपर आपसे पूछा था ना कि एक्स की जगह पे सोचो क्या क्या रख सकते हो, तो आपने बोला कुछ भी नंबर रख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे सोचो कि एक्स की जगह पे क्या क्या रख सकते हो, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे रूट रखा हुआ है और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं अलाउड होते, ठीक है ना। तो एक्स की जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ वो इस रूट के हिसाब से डिसाइड होगा,
ठीक है ना। एक्स की जगह पे आप बोलोगे भाई एक्स की जगह पे मैं कोई भी नंबर वैसे रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने एक्स की जगह पे कोई ऐसा नंबर रखा जो नंबर का आंसर मेरा ए से छोटा जनरेट हुआ, ए स्क्वायर से छोटा जनरेट हुआ, तो वो अंदर नेगेटिव नंबर जनरेट होगा और वो मेरा एक्स में अलाउड नहीं होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर एक्स में कोई भी नंबर अलाउड था, ऊपर एक्स में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्स में वो नंबर नहीं रखे जा सकते जिनका आंसर ए स्क्वायर से छोटा है, क्योंकि जिन एक्स के पे कोई अगर आपने नंबर रखा जिसका आंसर ए स्क्वायर से छोटा आएगा तो उस की वजह से अंदर आंसर नेगेटिव आएगा और उसका रूट फिर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं होते। तो यहाँ पे समझिए ना एक्स की जगह पे मतलब एक्स में एक रिस्ट्रिक्शन है, एक्स में एक रिस्ट्रिक्शन हो गया कि एक्स की जगह पे आप नहीं रख सकते, एक वैल्यूज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब उस हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मारा जाता है, समझ गए, यहाँ पे भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन उस हिसाब से मारा गया कि भाई एक्स की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो वो फंक्शन जो सारे आंसर्स देता हो उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन मारा गया। एंड यहाँ पे एक्स की जगह पे हम वही नंबर रख सकते हैं जो जिसका आंसर इससे बड़ा आए, ए स्क्वायर से बड़ा ही आए, वो नंबर रखना है एक्स की जगह पे। ऐसे नंबर की एक्स पे जगह पे रखे कि ए स्क्वायर से बड़ा ही आए, वो नंबर रखने हैं ताकि अंदर रूट के अंदर नेगेटिव ना जनरेट हो। तो अब उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन मारा जाएगा। अब इसकी जगह पे एक्स की जगह पे मैं 10 रख दूँ तो पता क्या होगा, अच्छे से बता दूँ कि अगर मैं इसके एक्स की जगह पे ए सेक थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ ना, सेक थीटा जैसे भूल जाओ, अगर मैं एक्स की जगह पे जैसे एक्स की जगह पे ए के साथ अगर मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, सोचो कि ए से छोटा नंबर जनरेट हो, ए के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि ए से छोटा नंबर जनरेट हो, तो स्क्वायर करने के बाद सोचना, क्योंकि एक्स का स्क्वायर होना वो होगा। तो बता दो जिस तरह पॉइंट वाले नंबर, पॉइंट वाला कोई नंबर लोगे ना, 0.1 0.2 0.3 कोई ऐसा नंबर लोगे ना, तो उसके साथ ऐसा होगा कि वो पॉइंट वाला नंबर ए से मल्टीप्लाई होगा 0.3 वगैरह, फिर उसका जब स्क्वायर हो जाएगा तो वो ए स्क्वायर से छोटा नंबर जनरेट होगा। इसको आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में खुद से कैलकुलेशंस कर लेना, दिमाग लगा लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना, लेकिन मैं वैसे बता दे रहा हूँ। पॉइंट वाला नंबर अगर होता है, पॉइंट वाला नंबर एक लौता ऐसा नंबर है जिसको अगर आपने ए से मल्टीप्लाई करा तो वो ड्रामे होंगे कि एक्स स्क्वायर जो होगा ना वो ए स्क्वायर से छोटा नंबर जनरेट करके देगा। अदरवाइज अगर आपने पॉइंट वाले नंबर छोड़ के कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करा, आप इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू 1 क्या बनेगा ए, तो एक्स निकला ए और ए का स्क्वायर माइनस से 0 निकला, रूट के अंदर 0 को दिक्कत ही नहीं है। 1 से बड़े नंबर मल्टीप्लाई कर दो 1.1 1.2 2 5 कुछ भी, बाकी तो हम वो बड़ा ही निकलेगा, वो ए से बड़ा ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। माइनस के नंबर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में भी देखना, माइनस में भी पॉइंट वाला अलाउड नहीं है, माइनस का 0.3 मल्टीप्लाई कर दो तो भी यही होगा, माइनस का 0.3 मल्टीप्लाई माइनस का 0.3 है और माइनस का 0.3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 0.3 का स्क्वायर, अगेन स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 0.06 होगा जो कि इससे छोटा होगा, अंदर रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट होंगे। तो माइनस के पॉइंट वाले नंबर अलाउड नहीं है, जिसका मतलब बेसिकली अगर नंबर लाइन पे बात करूँ तो अगर ये 0 है तो ये 1 है और ये -1 है, ठीक है ना। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर आप नहीं डाल सकते, ये नंबर आपको नहीं डालना। आपको क्या डालना, 1 डाल दो और सारे के जितने भी नंबर है वो डाल दो और -1 डाल दो, क्योंकि मैं -1 डाल दूँ माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए और समझे माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर 0 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और माइनस का 2 डाल दो तो माइनस का 2a आ जाएगा, -2a का स्क्वायर प्लस का 4a आ गया, वो तो फिर भी अंदर पॉजिटिव ही जनरेट होगा। आई मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, मैं बहुत जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बचाना है, मैं बहुत लंबी वीडियोस नहीं बना सकता, ये प्रूफ्स है, ठीक है ना। मतलब ये तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ना, तो मतलब ये तो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, तो आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस से आपको समझ में आएगा कि हाँ बस हम यहाँ से यहाँ तक के नंबर नहीं डाल सकते भाई, कोई भी नंबर यहाँ पे रखा जा सकता है ए के साथ में। और सेक इकलौते ऐसे फंक्शन है जो 1 से -1 के बीच के नंबर छोड़ के बाकी सारे 1 और -1 के बीच के सारे नंबर जनरेट करके देते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे वो कहता है बेस्ट रिप्लेसमेंट जो एक्स की जगह पे रहेगा ना वो ए सेक थीटा ही है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत दिमाग से सब्स्टिट्यूशन मारे गए हैं, याद रखिएगा फ्यूचर में इन चीज़ों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो किताब कहती है, समझ गए कैसे सब बहुत दिमाग से सब्स्टिट्यूशन चूज करा जा रहा है, ठीक है ना। tan थीटा ऊपर से tan थीटा की सब्स्टिट्यूट करा, यहाँ पे sec थीटा की सब्स्टिट्यूट कर मतलब चूज करा, ठीक है ना। अब हम x को a sec थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए वही जो ऊपर करा था, यहाँ पे dx = a sec का आएगा आपका क्या आता है, sec थीटा का डेरिवेटिव sec x tan x, sec थीटा tan थीटा d थीटा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ यही आ रहा है, हाँ तो ये रहा जैसा जा रहा है वैसे जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में x² - a² होल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स की जगह पे पूरा आएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। यार बहुत बड़ा है, कोई नहीं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे और बढ़ा दूँ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई ए टेन थीटा। ए स्क्वायर वो काट के वो आ जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर अपना रूट हटा के, ये अपना रूट हटा के सिंपल हो गया, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा ले वो भी टेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे ये ए से ए कट जाएगा और टेन से टेन कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये बचा ना सेक थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा लॉग, ये मेरे को थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। लॉग, हाँ यही होता है लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा एंड प्लस, ठीक है। हाँ ठीक है, यही सब ठीक है ना। और बोलेंगे उसके बाद आपको थीटा का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा, अगेन आप यहाँ से निकालोगे इधर से, सो आप बोलोगे कि दैट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बटे में ए सेक इनवर्स, एक्स बटे में सेक इनवर्स प्लस टेन थीटा सेक इनवर्स। C1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे वो एक सी बनेगा आगे जाएगा, ठीक ना। ये तो कट के एक्स बटे में आ जाएगा, वो काटने के लिए उसको सेक जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो। टेन थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। और टेन थीटा इक्वल टू ये हटाओगे तो रूट के अंदर, ठीक है ना। सो ये आपका बन जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर, समझ गए ना। ये थीटा है तो मैंने टेन थीटा का ये बना दिया, ए कितना बड़ा है -1 प्लस C1 होल इक्वल टू लॉग सेक इनवर्स था, ठीक है। सेक इनवर्स कट जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया अभी तक तो नहीं, ठीक है। या मिस्टेक किया, मुझे लग ही रहा था कुछ तो मिस्टेक तो हुआ है, कुछ तो मिस्टेक किया है। ये सेक स्क्वायर था ना, स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर जो होता है, मतलब ये स्क्वायर आपको पता होगा, जो स्क्वायर तो एक्चुअली में पूरे पे होता है, ठीक है ना। तो वो स्क्वायर इस ए पे और इस पे रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। होल इक्वल टू लॉग मॉड के अंदर एक्स बटे में ए प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर C1 जगह बचाओ, लॉग मॉड के अंदर एक्स बटे में ए प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में ए, वो अपना सिंपल ही हो जाएगा बेस सेम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा तो ये लॉग इस वाले का अलग और उसका अलग, और वो लॉग जो ए को एक नंबर होगा सी के साथ ले लेगा। हाँ बस वही क्या, छोड़ दो, बाकी तो प्रूफ हो गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या किया मैंने फोर्थ प्रूव किया ना, फोर्थ फिफ्थ। तो फिफ्थ हमने लिया था ये वाला टी एक्स बटे में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाला। ठीक है, वो कहता है इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बटे में, ठीक है ना। अब वो कहता है कि इसको प्रूफ करने के लिए वो कहता है जो 1 बटे में कहता है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आपका एक्स होता है उसको सब्स्टिट्यूट करता है ए साइन थीटा। अब बोलेंगे अब इसमें ए साइन थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो हम बोलेंगे भाई इसमें आप देखो दिमाग लगाओ, पहले उससे दिमाग लगा लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। हम लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हम बोलेंगे यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू वो ए से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए तो वो पिछली बार वाले का उल्टा हो जाएगा, पिछली बार वाले का सेक वाले का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जब मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ पे पॉइंट के अंदर रहना चाहिए नंबर, पॉइंट से समझ वो 0 पॉइंट्स के अंदर रहना चाहिए नंबर, ठीक है ना। और साइन वो फंक्शन है जो 1 से मान के पॉइंट्स के अंदर, 1 से -1 पॉइंट्स के अंदर ही रहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो बिल्कुल उल्टा हो गया ना उसका। तो डायरेक्ट उस हिसाब से आप दिमाग लगा लोगे तो वो हो जाएगा, तो वहाँ भी बेस्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोलेंगे फिर यहाँ पे वो निकालोगे डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। बाकी प्रूफ तो आप किताब में दे रखे कर सकते हो, बस ये समझाया नहीं किताब ने कि क्यों उसने वैसे सब्सटीट्यूट करा है, तो मैंने थोड़ा समझा दिया, ठीक है। डी थीटा बचेगा, ठीक है, जिसका थीटा आ जाएगा और जो थीटा आ जाएगा थीटा का वैल्यू हम अगेन यहाँ से निकाल लेंगे। साइन इनवर्स एक्स बटे में, ठीक है ना। सो इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स बटे में। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। लास्ट ये है सिक्स्थ फॉर्मूला, इसके अंदर वो कहता है जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर दे रखा है, इसके अंदर वो कहता है कि हम सब्सटीट्यूट करेंगे। अब इसके अंदर आप समझ सकते हो कि रूट के अंदर दे रखा है और रूट के अंदर फिर हम बोलेंगे एक्स पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, बोलेंगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, एक्स कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम बोलेंगे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, भले नहीं है। एक्स जगह पे आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 माइनस का कुछ भी, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग वो पॉजिटिव हो जाएगा, और समथिंग वो प्लस हो रहा है तो वो पॉजिटिव उस समझ गए ना, वो आएगा आपका क्या बोलते हैं प्लस में ही, रूट के अंदर प्लस ही आ रहा है, तो एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो एक्स की जगह पे वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता है ए टेन थीटा, हाँ ए टेन थीटा। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सेक्स स्क्वायर थीटा, नीचे आपका वो सेक्स स्क्वायर थीटा बनेगा, वो रूट से कट के सेक थीटा बन जाएगा। डी थीटा एक कोई कटने के बाद बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, जो कि होता है लॉग और ये प्रीवियस वाले की तरफ पूरा वो खुलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रूफ आपको उससे बस आप इसको आगे बढ़ा लेना, मैं नहीं करवा रहा पूरा,
टाइम वेस्ट करने वाला बात हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको उम्मीद लगा रहा हूँ कि ये सब्सटीट्यूशन स्पेशली वो साइन कॉस के वो समझ में आए होंगे। वो मेरा समझाना ज़्यादा मतलब वो था कि आपको समझ में आए कि क्या कैसे वो साइन कर रहा है, कई जगह वो सेक सब्सटीट्यूट कर रहा है, कई जगह पे वो टेन सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, ठीक है ना। बाकी अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। जो एक्सरसाइज दे रखी है एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 3x² डिवाइडेड बाय x की पावर 6 + 1, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें आप x की पावर 6 को ऐसे लिखो 3x² डिवाइडेड बाय x की पावर 3 का होल स्क्वायर dx। उसके बाद आप इसको t पुट कर दो, तो हो जाएगा 3x², ठीक है ना। ऐसा करने से आपका ऊपर वाला वो हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा dt t² प्लस में 1² लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। और फिर ये आपका वो 6 स्टैंडर्ड कह रहा हूँ 6 वो जो फॉर्मूला बताए उनमें से एक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और जिसमें से ये आपका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना, इसमें से दैट इज इक्वल्स टू, उसको लिखेंगे नहीं 1/1 को, tan इनवर्स t/1 जो कि t हो गया, और t था आपका x3, ठीक है ना, प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड आंसर चेक कर लेंगे, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आंसर चेक करते चलते हैं। आंसर चेक करने चाहिए भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ तो मेरे आंसर ठीक ही होंगे, ऐसा नहीं, हर कोई गलत हो सकता है, ठीक है। आंसर चेक करनी चाहिए, ठीक है। 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स x3, ठीक है ना, तो सही आंसर आया। सेकंड कहता है इंटीग्रेशन 1/a में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में 4x को दे रखा है, इसको 4 वाले को आगे लिख लो, 4x² + 1 ऐसे लिख लो, ठीक है ना, dx। फिर इसको वो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये तो थोड़ा वैसे हो जाएगा, मतलब इसमें आपको प्रॉपर वो जो क्वाड्रेटिक दे रखा है उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने का प्रॉपर ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है ना। ये वैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/a में अंडर रूट के अंदर इसको लिख सकते हो 2x², इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, + 1² dx, ठीक है। देन इस 2x को t पुट कर दूंगा, ठीक है ना, तो 2dx = dt हो जाएगा, वो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन t² + 1² dt। आई आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log, ये सब ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना, 1/2 log मॉड के अंदर t प्लस में अंडर रूट के अंदर t² + 1 इंटीग्रेशन जो 6 फॉर्मूलाज के अंदर हो गया, ठीक है ना। देन उसको आप आगे बढ़ा लोगे 1/2 log t की जगह पे आपका 2x आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर t² + 1 का स्क्वायर। अब बता दूँ ये क्या होता है, क्योंकि हमने जो t² + 1² बनाया है ये इसको खोल के बनाया है, तो ये जर्नली वापस खोल के यही बनता है, तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हो, जर्नली हो जाता है, तो जर्नली वो रिप्लेस होकर वही बन जाता है 4x² + 1, ठीक है ना, एंड प्लस c। तो मेरे हिसाब से किताब में पीछे आंसर यही होगा, अटकाना पड़ेगा। हाँ, वो किताब डायरेक्ट उसको ऐसे लिख देती है, ठीक है ना, 1.5 log 2, ठीक है। नेक्स्ट मतलब आप पूरा भी कर सकते हो, टी की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करोगे तब भी आपका फिर वो पूरा, क्योंकि समझ गए ना, आपने इसी को ऐसे कन्वर्ट करके टी लिख के लिखा था, पहले टी रिप्लेस करोगे इसकी जगह पे टी को वो खोलोगे, तो वो आप खोलते जाओगे टी को तो वापस वहीं पहुँचेगा, या डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन दे रखा आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/a में अंडर रूट के अंदर 2 - x का प्लस में 1, ठीक है ना, dx, ठीक है। अब इसमें मैं पुट करूँगा 2 - x क्यों टी, यहाँ पे टी पुट करना मतलब ज़रूरी है क्योंकि वो x माइनस में दे रखा है, तो माइनस का dx = dt आएगा। ऊपर मैंने नहीं लिख के दिखाया, लिख के दिखा दो आप,
लेकिन यहाँ पे तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है। अदरवाइज मतलब नहीं भी दिखाना, जैसे ऊपर मैंने नहीं लिख के दिखाया, मैंने डायरेक्टली वो टी में कन्वर्जन कर दिया उसके, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप कर दो, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि हाँ वो माइनस वो एक्स दे रखा है तो माइनस एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, मतलब उसको माइनस का ध्यान रखना, ठीक है ना बस। अब तो यहाँ पे वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी टी होल थिंग डिवाइडेड रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको बस ये था ना, हाँ ठीक है। अब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो आ जाएगा माइनस में। अब इसका पूरे का आपका बनेगा वही पीछे वाला लॉग मॉड के अंदर टी, ठीक है ना। तो माइनस में लॉग, अब टी को आपने रिप्लेस किया था, ये लिया था आपने क्या बोलते हैं 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस वो पूरा अगेन वो जब खोलेंगे सो पूरा खोलेंगे क्या, उसने उसने वैसे दे रखा है 2 माइनस एक्स में, तो उसको टी को वैसे रिप्लेस कर दो 2 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक ना। सो ठीक है। बाकी माइनस को क्या करते हैं, मतलब इसको हम क्या इसको बोल देते हैं कि ये माइनस का 1 है, ठीक है ना, मतलब माइनस का 1 -1 लिख सकते हैं, 1 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो लॉग होता है ना, लॉग की एक्स टू द पावर एन जो होता है वो एन लॉग एक्स ये होता है, ये करते हैं ना कि हम बोलते हैं जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, ऐसे हम कहते हैं। तो पावर अगर आ गया तो उसे ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, ऐसे करके हम कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो -1 है पावर में चढ़ जाएगा। लॉग जहाँ तो मुझे ध्यान है पीछे उसने करा होगा ऐसे, एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ। हाँ उसने करा है, उसने ये हरकत करी है, ठीक है ना। पर माइनस समझ -1 पावर में चढ़ गया n+c, एंड देन जब इसकी पावर ये माइनस में चढ़ जाएगा तो पावर -1/में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सारा वैल्यू बटे में होगा, ठीक है ना, +c आंसर। और उसने ब्रैकेट्स को खोल दिया है, सो x² - 4x + 5 आ रहा है उसका, 2x - 5 ये यहाँ तक तो ठीक है। इसको आप खोलोगे a² +b² + 2ab विच इज़ -2ab + 1 आएगा। सो जो कि इसका मेरा ax² + -4x + हाँ ठीक है वही आएगा, किताब वाला ही सेम आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखा रूट के अंदर में 9 25x का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dx। अगेन इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/में 3 का स्क्वायर, मतलब जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया कि जैसे लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक दे रखा है या फिर 1/में क्वाड्रेटिक दे रखा है, उस पर कंप्लीट स्क्वायर लगाओ। वो पूरी मेहनत तभी करनी है जब ज़रूरी हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें वो पूरी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन ये 6 में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो फिर पूरी मेहनत कंप्लीट स्क्वायर करना ही क्यों है। कंप्लीट स्क्वायर करना ही तब है जब ज़रूरी पड़े, जब थोड़ी सी मेहनत से ही क्वेश्चन इन 6 में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। कुछ समझ गए ना, ये क्वेश्चन है इस टाइप के। अभी आपको दिख जाएगा कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंप्लीट स्क्वायर करना ही पड़ेगा, पूरा मतलब पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं, जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं उनको ऐसे खत्म करना है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 3² माइनस में 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, dx। देन यहाँ पे 5x को मैं टी पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आपको 5dx = dt, सो 1/5 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका अंडर रूट के अंदर a² माइनस में x² वाला, जिसका होता है साइन इनवर्स, ठीक है। x विच इज t बटे में a विच इज 3, हाँ ठीक है, अब तक तो कोई गलती नहीं है। साइन इनवर्स t विच इज 5x/3,
ठीक है, आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बेटर ये है कि मेरे करने से पहले आप खुद कर लो और फिर देख लो, वीडियो को पॉज करके खुद कर लो, फिर रिज्यूम करके जल्दी से देख लो कि अच्छा मैंने कैसे किया, मेरे स्टेप आपसे मैच कर रहे हैं, क्या कर रहा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स टू द पावर 6, ठीक है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन करना है dx। ये क्वेश्चन आपको देखते बोलना है, पावर बटे में 6, इतनी पावर वाले तो सीखे नहीं हमने, तो इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 बटे में क्वाड्रेटिक जैसे में, समझ गए ना। 1 बटे में क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा इसको, ये हमने नहीं सीखे, वो पावर 6 तक वाले में तो सीखे नहीं है, तो इसको बनाओ वैसा वाला। तो कैसे करना है, ठीक है ना। ठीक है ना, और वैसे ऐसे लिख लो dt बटे में 3x स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस में और टी स्क्वायर इंटू में डी टी बटे में 3x स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कभी कभार होता है हमारे को रिप्लेसमेंट थोड़ा दिमाग ख़राब करते, तो ऐसे मैंने शुरुआती वीडियोस में बोला था, सब्स्टिट्यूशन आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो फाइनल बचेगा 1/3 इंटीग्रेशन डी टी बटे में 1 माइनस में टी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, ये टी स्क्वायर विच इज़ 1/3 1/2a which is 1 and log a plus x a minus x plus c, ठीक है, which is 1/3 1/6, ठीक है ना। log what is t is x cube, ठीक है, तो 1 plus x cube 1 minus x cube, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा है मैंने, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 6 सॉल्व कर दिया सीधा सीधा, 5th सॉल्व भी नहीं करा, क्या कर दिया, कोई नहीं, चलो 6 का आंसर क्या आ गया, ये 1/6 log x 1 + x क्यूब, हाँ ठीक है, चलो इसका आंसर तो ठीक मैच करा, 5th को अब कर लेते, कोई बात नहीं। 5th क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ बटे में 1 प्लस में 2x टू द पावर 4, ये दे रखा है ना, ठीक है। सो इसमें भी अगर नीचे पावर 4 दे रखा है, पावर 4 तो हम बोलेंगे हम नहीं करते, ठीक है। सो बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, कैसे करना है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, एक तरीका तो ये है इसको लिखने का, ठीक है ना। ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, यही ज़्यादा बेटर रहेगा शायद से, मेरे को लग रहा है अभी, ठीक करते हैं। सो पुट √2x = t, सो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अभी, dx = dt, सो 1/√2, ठीक है करते हैं, 1/√2 3x, सॉरी x स्क्वायर लिया था ना, सो √2x 2√2 x dx dt dx = dt बटे में 2√2x इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 1 + 2√2 कॉमन t स्क्वायर इंटू में dt डिवाइडेड बाय 2√2x, ठीक है ना। dx की जगह वो सब रिप्लेस किया, x कट जाएगा, बाहर आएगा 3, पहले करे हुए हैं इसीलिए सही हिंट आया मेरे को, मतलब मेरा दिमाग सही कह रहा था, वही पहले करे हुए क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा वो रिकॉल हो जाता है कि हाँ ठीक है, सही सही क्या सही है, सही ऐसे होगा, मतलब ये शॉर्टेस्ट वे है, यही सही तरीका है, ठीक है ना। सो कट गया, x कट गया ना, dt बटे में 1 प्लस में t स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर, ठीक है ना, और वो जाएगा 3 बटे में 2√2,
देन ये तो tan इनवर्स 1/में a tan इनवर्स x/में विच इज़ t/1 विच इज़ t एंड 3/2 ठीक है प्लस से। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दे रखा है आपको x-1 होल थिंग डिवाइडेड बाय x² - 1 इसका इंटीग्रेशन दे रखा है ना dx। अब ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है, ऊपर लीनियर दे रखा है, ये तो प्रॉपर वो वाले आ गए कि इनको आपको वैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। ठीक है, कीजिए इसको दो, या फिर इसको भी अभी अभी भी प्रॉपर आप इसको वैसे करने की बजाय नॉर्मल से भी कर सकते हो। आपको थोड़ा बता दूं, जैसे वो कब होता है कि जब आपको ना ऐसा देखने को मिल जाए ना, क्या बोलते हैं, जैसे 1/, में जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक ऐसा x² प्लस में 3x मतलब x वाली टर्म भी आने लग जाए, तब समझ जाना कि वो प्रॉपर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है, तब तो पक्का लगेगा ठीक है ना। लेकिन जब तक ये आ रहा है ना x² वो x वाला टर्म नहीं आ रहा है, तब तक आप समझ लेना कि आप कोई दूसरा कुछ त्रिडम लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हो, बगैर कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी हो सकता है, तब तक समझ जाना। तो जैसे फिलहाल के लिए मेरा वो x वाला टर्म नहीं है अभी भी, तो मैं इसको किसी दूसरे दिमाग मतलब किसी दूसरे तरीके से करने की सोच सकता हूँ। जैसे भी मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, सो आई कैन राइट इट एज, इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। यू कैन डू इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x/में अंडर रूट के अंदर x² - 1 -1/में x² - 1 इंटीग्रेशन, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका dx अलग, इसका dx अलग। नीचे वाला जो है उसको मैं t पुट कर लूँगा इस लेफ्ट वाले में, ठीक है ना। सो ऊपर वाले को कर लेगा t कर, ठीक है ना। 2x जो आएगा नीचे वाले का वो उसको हटा देगा, सो 2a कर दो यहाँ पे पुट, ठीक है ना। सो 2x dx = dt, ठीक है ना। सो 1/2, ठीक है। और इस वाले का इंटीग्रेशन करने के लिए आप बोलोगे ये तो भाई उस टाइप का हो गया, 1√x² - 1² टाइप का, ठीक है ना। तो आप इसे कर लोगे, इस हाफ √t का, सो नॉर्मल t और 2 आता है, ये कट के नॉर्मल t, ठीक है, माइनस उसका मैं करूँगा तो ये हो गया 1/में x² माइनस अंडर 1/में अंडर रूट के अंदर x² - x², मतलब लॉग मॉड के अंदर x + 1² विच इज़ 1, ठीक है ना। प्लस c भी आएगा, उसके एंड में कर लेंगे, अंडर रूट के अंदर x² - 1 माइनस में लॉग x प्लस अंडर रूट के अंदर x² - 1। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ठीक है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है x² में रूट के अंदर x⁻6 प्लस में a⁻6 दे रखा है, ठीक है ना। इसमें भी आप अगेन ये कर सकते हो कि इसको 6 वाले को a⁻3 वाला कर सकते हो, जो पीछे भी करा हमने, ठीक है ना। सो करो वैसे ही, मतलब दैट्स इक्वल्स टू x² 6, ठीक है ना। सो फिर हम बोलेंगे पुट कर देंगे, मैं साइड में लिख दूँ कि पुट x³ = t, सो 3x² dx = dt हो जाएगा। और फिर उसकी कटिंग पिटिंग करेंगे तो 1/3 x² से वो कटने के बाद आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे में अंडर रूट के अंदर t का स्क्वायर प्लस में a⁻6, ठीक है ना। अब a⁻6 कैन बी रिटन एज a⁻3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। सो a⁻3 है वो हमारा वो नंबर बन जाएगा जिसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये बस एक नंबर है, नंबर का स्क्वायर हो रखा है, ठीक है ना, और वो t का स्क्वायर है, समझ गए ना। तो वो अगेन फॉर्म में आ गया, अंडर रूट ये वही लगेगा, लॉग वाले लगेंगे, लॉग
एक्स टी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर विच इज़ e⁻6 बन जाएगा, ठीक है ना, एंड प्लस सी आएगा 3 लॉग टी विच इज़ हमने क्या लिया था टी को x⁻3 प्लस, और ये जो टी भी मैंने बोला था खोलेंगे तो वापस वहीं तक जाता है, x⁻6 प्लस में a⁻6 प्लस सी। ठीक है, सही आंसर 9th। मेरे को थोड़ा टाइम हो रखा है करे हुए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़ा। अगर आपने पहले करे हुए हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन करे हुए हैं अभी आप प्रैक्टिस करो, आपको एग्जाम टाइम पे रिकॉल होंगे क्वेश्चंस कि अरे हाँ यार आ रहे हैं याद, प्रैक्टिस करो बस, ठीक है ना। 9th ये साइन कॉस डाल के इसने थोड़ा सा मतलब टफ कर दिया कह सकते हैं, मज़ेदार बना दिया कि साइन कॉस डाल दिया एकदम से, ठीक है ना। तो tan² x प्लस में 4, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये जो थोड़ा सा मतलब मिलता है कि ये 4 हिंट मिलता है कि 4s को आई कैन राइट इज एस 2 स्क्वायर, तो ये भी किसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का कुछ तो हिंट सा मिलता है यहाँ पे, ठीक ना। सो हम बोलेंगे कि भाई इसमें अगर मैं अपने जो tan x उसको मैं टी पुट कर दूँ, और tan x का जो डेरिवेटिव वो sec² x dx इक्वल टू dt होगा, ऊपर वाले को हटा देगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, और फिर तो आप खुद से कर लोगे, फिर तो हो गया, ठीक है ना। मतलब साइन कॉस की यहीं तक प्रॉब्लम था, मैं इसका आगे नहीं करा रहा, मतलब कर लोगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या किया अभी 9वां किया, ठीक है 10वां, सॉरी 10वां। मेरा बुक थोड़ा पुराना है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है ना। जिससे मैं पढ़ता था ये वो टाइम वाला किताब है, लगभग ये आज से हो गया 12 साल लगभग पुराना किताब होगा, ठीक है ना। तो हो सकता है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, कम नहीं होंगे, एक्स्ट्रा ही होंगे, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपको लगे, वैसे मैंने ध्यान दिया है नई बुक्स जो बुक है उससे मैंने टिक्स लगाए हैं, कोई क्वेश्चन इसमें अगर एक्स्ट्रा है तो मैंने काटने का ट्राई किया था। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए कि यार ये क्वेश्चन सर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हो सकता है मेरी इसके अंदर एक्स्ट्रा हो, वैसा नहीं मिलेगा, मैंने ट्रिक्स लगाए हैं, ठीक है ना। तो कोई नहीं, ध्यान देना, फिर भी लगे तो मैं पहले बता रहा हूँ मेरी बुक के अंदर कोई हो सकता है कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा ही है क्वेश्चन, आपकी नई किताबों में इन किताबों में से चीज़ें हटाई गई है, डाली नहीं गई है, हटाई गई है, कम करा गया है, ठीक है। तो x² प्लस 2x प्लस 2, अब देखो वो 2x वाली टर्म्स आ गई, आप समझ जाना भाई अब मेरे को कंप्लीट स्क्वायर प्रॉपर लगाना है, समझना, कंप्लीट स्क्वायर वाली उस पर आ जाओ, ठीक है। तो x², अब इसका आधा विच इज़ 1, समझ गए, वो करना है। और उसका अरे क्या कर रहा हूँ, पूरा लिखो 2x प्लस 2, फिर उसके बाद करो x के साथ उसका आधा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और वही उसका आधा वही जो आधा होता है वही घटाना होता है n प्लस 2, ठीक है ना। जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एन प्लस 1 इसको स्क्वायर लिख देंगे। तो मेरा पूरा जो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इस वाले को टी पुट कर दूंगा, तो मेरा बन जाएगा dt बटे में इंटीग्रेशन ऑफ t² प्लस 1 स्क्वायर, और जो आगे जाके फिर मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, हाँ लॉग वाला बनेगा इसमें, तो लॉग t प्लस अंडर रूट के अंदर t² प्लस में 1 स्क्वायर एन प्लस सी विच इज इक्वल्स टू लॉग t की जगह पे आप डालोगे x प्लस 1 प्लस अंडर रूट के अंदर ये t भी है, ये सारे खुल के वही बनते हैं x² प्लस में 2x प्लस 2 बनेगा यहाँ जाकर, ठीक है ना, एंड प्लस सी। तो इसका जो आंसर बन रहा है 10वां लॉग x², हाँ ठीक है, बस इसका आंसर ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते 11वां। सो 11वां जो क्वेश्चन है 1 बटे में 9x² प्लस 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें जो 9 वाला है इसको हम बोलेंगे 9 पहले हटाना है, ठीक है ना, बाहर लेना है। सो 9 को बाहर ले लेंगे, सो x² प्लस 9 बाहर आएगा तो 6 बटे 9 को 6 बटे 9 काटोगे 2 बटे 3 प्लस 5 बटे में 9, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो ना, मतलब थोड़ा मेरे को भी जल्दी है, हमारी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, चीज़ों को करने की एग्ज़ाम टाइम में, वरना पूरा नहीं हो पाएगा पेपर, पूरा पेपर करने के लिए बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है।
को, पर मेरे को समझाना भी है, इसलिए मेरी वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, वरना मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर्स करूँ। छोड़ो कोई नहीं, एक्स के साथ इसका आधा 2/6 जोड़ेगा, वही 2/6 घटाना ही पड़ेगा, उसके साथ 5/9 भी है, ठीक है ना। 9 4/36, वो 36 बनाएंगे, 9 चौक 36 और 4 से मल्टीप्लाई करोगा 20, ठीक है। 9 माइनस 36 बेस से, ठीक है ना, इसमें जाएगा 16, वो भी आ गया, ठीक है ना, प्लस का 16, ठीक है ना। जल्दबाजी करने में गलती नहीं करनी, ऐसे नहीं गलती होने लग जाए, उससे बचना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट ऊपर वाला इंटीग्रेशन जो था दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 बार इंटीग्रेशन, सॉरी वहाँ रूट में नहीं था, ये वाला रूट में नहीं था, 11/9, उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस में 2/6 का होल स्क्वायर और प्लस में 4/6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डी एक्स। फिर हम उसको टी पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1/t² प्लस में 4/6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे कि भाई ये हो जाएगा आपका 1/9 tan इनवर्स x/a विच इज़ t/4/6, ठीक है ना। 1/a भी होता है, 1/a विच इज़ 4/6, ठीक है ना। तो 1/9 6/4 हो जाएगा, जो कि बाद में जाके बाद, ठीक है ना। और tan इनवर्स 6/4 और t बनेगा, t की जगह पे हम डालेंगे ये x प्लस 2/6, ठीक है। और ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। सो 1/6 tan इनवर्स 6 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 6/4, सो वो हो जाएगा 6x/4 प्लस 6 से 6 कटेगा तो 1/2, 1/6 tan इनवर्स, ठीक है। मतलब मैंने ज़्यादा ही वैसे काट दिया, अरे यार मैंने इतना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी मैंने इस चीज़ को लेके। मतलब इसको ऐसे काट सकते थे, इसको एक कट जाता ना 3 और ये 2 हो जाता, ठीक है ना। सो फिर वो ये बन जाता 1/6 tan इनवर्स, वो अंदर मल्टीप्लाई होता तो आपका 3x/2 होता, प्लस वो 2 से 2 कटने के बाद वो बचता आपका 3 से 1/2 वो बचता, सही है ना। हाँ, तो फिर आपका फिर वो बचता 1/6 tan इनवर्स 3x+1 डिवाइड बाई 2 एन प्लस, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी करने के चक्कर में हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सा मैंने स्टेप स्किप मार दिए थे, कोई नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 1/में रूट के अंदर 7 माइनस में 6x माइनस में x², स्किप नहीं करना। कई बार हम ये करते हैं कि यार एक जैसा ऐसा तो दिख रहा है, कोई नहीं स्किप कर दे, अगला बढ़ जा। हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो कोशिश करना, सारे अटैम्प्ट करो, कोशिश करना, प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैथ प्रैक्टिस करने से और बेटर होता जाता है, ठीक है ना। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ब्रेन में वो न्यूरॉन सिग्नल्स बनते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बनते हैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और फिर वो रिकॉल करने में उतने हेल्प होता है। कम प्रैक्टिस करोगे उतने वीक वो सिग्नल्स बनते हैं, न्यूरॉन सिग्नल्स, फिर आपको वो रिकॉल करने में उतना दिक्कत होगा फ्यूचर में। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं घुसना चाह रहा, लेकिन थोड़ा समझना कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी वो चीज़ रिकॉल होगा आपको, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि आपके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रैक्टिस होगा बच्चों का, और उतना जल्दी वो फ्यूचर में इन चीज़ों को फिर रिकॉल भी कर पाएंगे, ठीक है ना, कि कैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट होता था, कैसे आगे बढ़ाना होता था, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नीचे दे रखा है वो क्वाड्रेटिक, इसको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लो, नौ 7 16, जो कि बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर
जिसको आप अगर आगे बढ़ाओगे तो माइनस अगर मैं अंदर ले लूँ वापिस तो हो जाएगा 4, मतलब 16 है वो तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर वो, और माइनस में x माइनस प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ये पीछे चले जाएगा, ठीक है ना। तो 4 स्क्वायर अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, dx, उसको टी पुट कर देंगे, ठीक है। एंड ठीक है, फिर तो हो गया लगभग a माइनस में ना, तो ये साइन वाला फॉर्म लगेगा, साइन इनवर्स x बटे में a, सो विच इज t बटे में 4 t विच इज x प्लस 3, ठीक है। 13 दे रखा है, 1 बटे में अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन करना dx, तो अब नीचे वो जो दे रखा है उसको आप मल्टीप्लाई करो ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। वैसे आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वो होता था x प्लस ए एक्स माइनस बी, फॉर्मूला होता था 9वीं क्लास के अंदर, आइडेंटिटीज पढ़ाई जाती है ना, वो सब मत करो, सीधा आप इसको ऐसे से मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट करो, आपका वो बन जाए, क्वाड्रेटिक आ जाएगा आपको हाथ में, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, जो कि समझना मतलब पूरा बन जाएगा माइनस 3x। ऐसे और भी क्वेश्चन है, उनमें आपको ध्यान रखना ऐसे ही होता है, एक एक्स मल्टीप्लाई आएगा और एक ये वाला एक्स भी बनता है तो वो 3x बनता है, वो आइडेंटिटी में भी वो 3x ही बनता है, a प्लस बी का माइनस वो होता है वैसे, और माइनस में वो प्लस में बनता है आपका 2। पूरा मतलब यही करना है, मल्टीप्लाई करोगे आपको ये आएगा, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको करके ये आ जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हम बोले उसके बाद हम बोले कि आ गया, ठीक है, आप वो लगा लो, आप अपना वो कंप्लीट स्क्वायर कर लो जैसे करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट स्क्वायर लगाने के लिए बोलेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 4 8, ये बनेगा आपका स्क्वायर माइनस 4 1 बनेगा माइनस का, ठीक है ना। तो विच कैन बी रिटन एज 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो मेरा जो ऊपर वाला वो है दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट के अंदर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको फिर आप टी पुट कर दोगे dx, और फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, या आप खुद से कर लोगे, मैं नहीं करा रहा क्योंकि ये आप अपने आप किया जा सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 14 कह रहा है कि 1 बटे में अंडर रूट के अंदर 8 प्लस 3x माइनस में एक्स स्क्वायर दे रखा, ठीक है ना। इसमें भी हम बोलेंगे इसको पहले x का ये माइनस वाला बाहर ले लो ताकि वो x वाला पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। फिर बोलेंगे हम बोलेंगे आप करो वही जो करते हैं अभी तक, x से इसका आधा जुड़ जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा, और वही आधा घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस का 9/4 माइनस का 4 अगर बेस में रखना है, 4 अगर बेस में चाहिए तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, तो आपका ये आ जाएगा x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 32 और 9 41, हाँ 41, ठीक है ना। जिसको फिर हम फ्यूचर में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ 41/2, इस पर रूट का होल स्क्वायर, पीछे आंसर 41 में होगा रूट्स में, हाँ वो रूट्स में ही है, साइन के अंदर पूरा कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो मेरा आंसर आ गया, अब इसको पूरा मैं अगर बढ़ाऊँ तो मेरा आंसर आएगा 14 का x माइनस 3/2 रूट में ना, ठीक है, 1/x माइनस 3/2 माइनस में अंडर रूट के अंदर 41 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
और ये डी एक्स है, उसको मैं टी पुट कर दूँगा, इंटीग्रेशन 1 में टी स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में अभी ये मेरा डी टी, ये साइन इनवर्स के उसमें फिट बैठेगा, साइन इनवर्स में फिट नहीं बैठेगा अभी, क्योंकि हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ बाहर माइनस था, ये माइनस था, ठीक है ना, वो माइनस यहाँ भी होगा क्योंकि उसमें वो साइन के फॉर्मूले में तो ए आगे होता है ना, सो ये यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, और जब माइनस अंदर जाएगा तो ये 41√/2 वाला जो ये तो आगे आ जाएगा और वो पीछे चले जाएगा, ठीक है ना, तो ठीक है, तब फिट बैठेगा वो। ठीक है, और डी एक्स भी उसको हम टी पुट कर दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट के अंदर 41√/2 का होल स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर डी टी, और फिर हमारा फार्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स x में विच इज़ t में a विच इज़ √41/2, ठीक है ना। अब √41/2 ऊपर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है ना, t की जगह पे t का वैल्यू मिल जाएगा कुछ x माइनस 3, ठीक है ना, ठीक है ना, वो 2 पर आ जाएगा और 41 रूट नीचे रहेगा, और ये मेरे हिसाब से आंसर। कुछ मिस्टेक हुआ तो चेक करना पड़ेगा। 3/2 x 3/2 ये लिया था, ठीक है ना, 3/2 था यार, कितना छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मेरे को यहाँ नीचे ही कर देता हूँ, t की जगह पे वो डालो साइन इनवर्स x माइनस 3/2, ठीक है ना, जो नीचे के बॉल में 41 वो 41 तो नीचे रहेगा, उसका नीचे का 2 पर आ जाएगा, ठीक है ना। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा साइन इनवर्स, सो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका x कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2x माइनस 3 सही है, 2x माइनस 3, क्योंकि 2 जो x से 2x बन जाएगा, वो 3 से 3 बटे 2 से मल्टीप्लाई में 2 कर जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है ना, होल 3 डिवाइड बाई √41 एंड प्लस सी, ठीक है ना। चक्कर मैं उसको ऊपर वाला आंसर देख रहा था, उसके ऊपर भी एक आंसर लिखा हुआ साइन का, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, कोई नहीं, ठीक है, ये वाला आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है 1 में रूट के अंदर x माइनस ए x माइनस बी, ऐसा हमने पहले क्वेश्चन करा है, वो x-1 x-2 वाला, पर यहाँ पे नंबर की जगह बस a एंड b दे रखा है, तो वैसे बढ़ाते जाओ होता जाएगा। रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका x², ठीक है ना, वो हो जाएगा माइनस का ax माइनस का bx और प्लस का ab हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर इसमें से आप माइनस का x कॉमन ले लो तो a प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का ab, ये जो मैंने लिखा ना, ये जो लिखा, यही आइडेंटिटी होती है, ये एक आइडेंटिटी होती है, इस ये कन्वर्ट होता है, आइडेंटिटी होती है। जिस बच्चे को याद है वो सीधा आइडेंटिटी कन्वर्ट करेगा, जिसको याद नहीं है वो ऐसे से मल्टीप्लाई कर लेगा, लेकिन ऐसे से मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो बच्चे आइडेंटिटी याद रखने की वजह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं, चलो ऐसे आंसर आना चाहिए मेन तो, ठीक है, अभी आ गया। अब हम बोलेंगे कि हमने क्या किया था भाई, हमने तो फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर किया था और इसका भी कंप्लीट स्क्वायर, सो इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे x², तो जो x के साथ वाला उसका आधा, ठीक है, माइनस उसी का आधा का स्क्वायर प्लस ab। अब यहाँ पे गलती होने का थोड़े चांसेस है, ढंग से करना, ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है, ये इस पे भी और इस पे भी है, दोनों पे, ठीक है, तो वो मतलब वो सेम कर दूँ, पहले सेम कर दूँ, बेस सेम कर दूँ ना, सो 4ab 4 मतलब समझे ना 4, अब वो बेस सेम को जोड़ दूंगा, तो हो जाएगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो है ये माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस है, उसके बाहर ध्यान रखना है। जब वो ओपन होगा सो ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज होंगे, ठीक है ना। मतलब उसको प्लस कर दो, वो प्लस कर दो, और वो माइनस ब्रैकेट के साइन चेंज कर दे रहा है वैसे लिख दो, ठीक है ना। सो तो जो मेरा वैसे ब्रैकेट खुलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन वो बनेगा माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, या कुछ और तरीके से बताऊँ, समझ में आ गया होगा वैसे आपको कि जो माइनस था इसके, समझ ना कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये 4ab ये प्लस का है और पर ये माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जब मैं इन दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा, ये तो प्लस का 4 है पर वो माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मुझे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए ना वो चीज़ मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होल 3/4, अब यहाँ पे 4ab से वो कम हो जाएगा, सो माइनस के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब आप इसे माइनस कॉमन ले लीजिए, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रह जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4, और ये बन जाता है आपका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही है यार ये, ठीक है। अब हो गया जो हमारे को चाहिए होता है, एक तो लीनियर और एक नंबर। इन वैल्यूज़ को जब मैं इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये जो 4 है इसको मैंने यहाँ पे 2 लिख के और इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है, ठीक है ना। मतलब वो नॉर्मल जो करते हैं ये इसको टी कन्वर्ट कर लेंगे आप और ये पूरे नंबर का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। जब आप इसको टी में कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में टी का स्क्वायर माइनस में वो ए माइनस पी बटे में 2 का स्क्वायर और डी टी, ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं लॉग एक्स जो टी हो जाएगा प्लस अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस में ये। इसके बाद हम टी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग मॉड के अंदर टी की वैल्यू जो है ऊपर एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस रूट के अंदर आपका टी का वैल्यू ऊपर वाला। लेकिन अगर आप टी का वैल्यू ऊपर वाला डालोगे, ये वाला वैल्यू डालोगे, ठीक है ना, यहाँ पे, और फिर ये वाला वैल्यू डालोगे, मतलब ये बेसिकली ये, ठीक है ना। तो फिर मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये सारा फिर क्या होता है वो खुल खुल के ऊपर जाते जाते यही बनता है, क्योंकि इसी को खोल खोल के हमने वो टी वाला वो सब बनाया था पिछले वाले क्वेश्चंस में, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप डायरेक्टली यही लिख दो, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। किताब में अगर आप पीछे देखोगे तो यही आंसर दे रखा है। आप ये भी कर सकते हो कि टी की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ डाल दो, फिर ये लिख दो, फिर सारी कैलकुलेशंस करो, वो बहुत लंबा होगा। बेटर यही होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, बेटर यही होता है कि क्योंकि भाई यार ये आता कहाँ से है जिसको फिर हम बाद में टी वगैरह सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर देते हैं, यही तो होता है। इसमें हम कुछ कर करके, इसमें हम कुछ कर करके ये सब कन्वर्जन्स करते हैं। तो अगर मैं फिर इसकी जगह में टी ये लिखा हुआ है जब मैं ये वैल्यूज़ डालूँ और फिर उसमें उसको उल्टा सॉल्व करता जाऊँ खोलता जाऊँ तो वापस यहीं तक पहुँचूँगा। तो मैं उसको वापस डायरेक्टली वही रिप्लेस कर देता हूँ। किताब भी वही करती है कहीं ना कहीं। अब आपको समझ में आ रहा है, टाइम बचता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को पता है वो वापस वहीं कन्वर्ट होगा, तो बेटर यही है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो वैसे सब टी रख के भी कर सकते हो, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप, ठीक है ना। बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन √2x² और प्लस में x माइनस 3, ठीक है। अब ये आ गया आपका लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक टाइप वाले, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करना है, नीचे उसका डेरिवेटिव चेक करो क्या आ रहा है। उसका रेट आ रहा है 4x प्लस 1 ये तो वही आ गया जो ऊपर चाहिए। समझ गए ना, एक बार चेक तो करो,
अरे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो बोलेंगे भाई नीचे वाले को टी पुट करो। सो पुट 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी। सो 4x प्लस 1 dx इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रेशन 1 में टी डी टी, ठीक है ना। तो आगे लॉग मॉड के अंदर, सॉरी लॉग नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, वो हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू 1 में मतलब डी टी बटे में रूट के अंदर ये टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, और फिर उसको रूट टी की तरफ सॉल्व कर लोगे तो वो टी 2/1 हो जाता है, ठीक है ना, 2/1, और दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट के अंदर 2x² प्लस x माइनस 3। यही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 का। हाँ ठीक है, यही 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपको x प्लस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। अगेन ये बीच में एकदम से वो वाला आ गया जो मैंने पीछे बोला कि जिसमें x वाला टर्म नहीं है, बस x² वाला है, तो कुछ अलग अलग करके भी कर सकते हैं आप। इसको पुट टी कर दूंगा, तो वही आ जाएगा 1/2 रूट टी, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका 2 बाहर, ठीक है, x² माइनस में a² हो जाएगा ना ये फिर। सो ये आ जाएगा आपका log x प्लस अंडर रूट के अंदर x² माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 2, हाँ मतलब ठीक है, log मॉड के अंदर x प्लस में रूट के अंदर x² माइनस 1, 2 से 2 कट जाएगा, रूट के अंदर, मतलब पीछे ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है ना ये, 2 log, देखिए ये आंसर 18 का सीधा। 18 क्वेश्चन दे रखा आपको 5x उल्टा दे रखा है, मतलब स्क्वायर वाले एंड में दे रखा है, स्क्वायर वाले को आगे लिख लो 3x²। जनरली ये जो स्टैंडर्ड तरीका होता है स्क्वायर वाले आगे होते हैं, ठीक है, तो वैसे लिखो। तो फिर हम बोलेंगे, फिर मैं डेरिवेटिव चेक करता हूँ जरा नीचे वाले का, जो कि आएगा आपका 6x प्लस 2। हम बोलेंगे वो तो नहीं आ रहा ऊपर वाले के डेरिवेटिव से, तो हम बोलेंगे फिर बनाओ कन्वर्जन करो। सो 5x माइनस 2 ऑल इक्वल टू किसी ए से 6x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और कुछ भी इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम बोलेंगे कंपेयर द कोएफिशिएंट वाला वो, सो 6ax प्लस में 2a प्लस b कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिख किताब एंड कांस्टेंट टर्म मतलब लिखती है, इतना लिख दो, कंपेयर द कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू 6a, ठीक है ना, एंड 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। सो 5/6 इक्वल्स टू a एंड 2 5/6 प्लस b इक्वल टू माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5/3, b इक्वल टू 2 3 6 माइनस का 11/3, ठीक है, ये आ रहा है अभी। तो हम बोलेंगे उसके बाद जो हम कह रहे थे ऊपर क्या था हमारा 5x माइनस 2 कैन बी रिटर्न एज 5/6 6x प्लस 2, तो ये a 5/6 ही मल्टीप्लायर वो प्लस कर दे तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जहाँ पे अगर वो लिखा हुआ है वहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं
ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी जगह आप ये पूरा लिख सकते हैं, वो सेम, तो वो दोनों बराबर हुए। एंड डूइंग इसका इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू डूइंग दिस का इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है ना। ये दोनों के इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, 5/6 को बाहर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 6x/2 dx और माइनस का 11/3 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस में 2x+1, ठीक है। और हम बोलेंगे अब ये इधर dx है तो ये तो नीचे वाला वो कर देगा टी करके, ठीक है ना। तो 5/6 ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर 3x² प्लस में 2x+1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 11/3। इसको आपको इंटीग्रेशन वो करना पड़ेगा 1/में। सो इसको मैं थोड़ी कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं, 3 कॉमन लेके ये हो जाएगा x² प्लस में 2/3x प्लस में 1/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2/6 का स्क्वायर और माइनस 2/6 का स्क्वायर प्लस में 1/3, तो x प्लस में 2/6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4/36 प्लस 36 करने के लिए भारतीय 36, तो 36 12, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे 36 12 क्या था, कितना बचा 8 बचा, ठीक है ना, प्लस, ठीक है। तो हम बोलेंगे पूरा जो मेरा वो वहाँ पे उसका आंसर बचेगा वो बचेगा माइनस का 11 में, मतलब इसको हम, ठीक है ना, हम इसको कुछ I2 बोल देंगे, I2 बोल के सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन 2 ऐसे I2 बोल के, ठीक है ना। 11 में 3 और वो 3 इसका भी बाहर आएगा तो 11/9 हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x प्लस 2/6 का स्क्वायर प्लस में 8/36 को लिखा जा सकता है 2√2/6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, dx। देन इसको टी पुट कर देंगे, सो माइनस का 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/में t² प्लस में 2√2/6 का होल स्क्वायर dt। अभी हो जाएगा माइनस का 11/9 1/a 2√2/6 tan इनवर्स x/में a t/में 2√2/6, ये आ जाएगा आपका माइनस का 11/9 6/में 2√2, ठीक है ना, tan इनवर्स 6/में 2√2, और t की वैल्यू जो थी आपकी x प्लस 2/6, ठीक है ना। सो यहाँ से आपका जो कटना है 2 तिया 2 3 3 दूनी 3 तिया 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। सो आपका बच गया माइनस का 11/में 3√2 tan इनवर्स 6 अंदर से मल्टीप्लाई होगा। अरे यार क्या आंसर है इसका, बड़ा अजीब आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 माइनस का 11/में 3 tan इनवर्स 3x कैसे आएगा, 3x इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे काट सकते 3 2 1 2 2 3 6, तो 3x/√2 आएगा, ठीक है। एंड प्लस जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा सो 3/√2 मल्टीप्लाई बाय 2/6, ठीक है ना। सो 3 एकम 3 दूनी 6, ठीक है ना, 2 एकम 2 2 से 2 कट गया, सो 1/√2 जो √2 भी इसमें सेम होगा तो माइनस 11/में 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, ठीक है। और ऊपर मेरा जो लेफ्ट पार्ट था ये वाला, ये मेरा आ गया 5/6 log 3x², ठीक है, मतलब मेरा पूरा आंसर ठीक आ रहा है।